हम बात करते हैं आज आरो में आने वाले अनेकार्थी शब्द। बिना हल जोते उगने वाली फसल, आकृष्ट पच्य। वह भूमि जो पहले से न जोती गई हो, आकृष्ट पूर्व। मतलब अगर जो जोती न जाए उसको कहते हैं आकृष्ट। देखिए, खेती को हम कहते हैं कृषि, और इसमें अगर हम देखें दोनों में तो कृष्ट जो है वो जोत से संबंधित है। अगर बिना हल जोते उगने वाली फसल, तो आ का मतलब नहीं होता है, कृष्ट पच्य। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, आकृष्ट पूर्व, मतलब खेती से पहले उसको जोता नहीं गया। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसको आकथ्य कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो, निर्भय, ये नहीं, जो घबराने वाला ना हो निर्भय तो होगा ही होगा। उसके ऊपर एक है अकार, अकातर, अकातर। देखिए, जिसमें भय ना हो उसका निर्भय होगा, लेकिन ये घबराना है तो यहाँ पे अनेकार्थी में ही होता है। अनेकार्थी को हम शब्दों के अनुसार समझते हैं या लगाते हैं, मतलब उसका जो प्रश्न बनाते हैं वो शब्दों के अनुसार होता है, अर्थ के अनुसार नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर शब्द में जो कहा जाता है तो उस हिसाब से हम देखते हैं उसको। जैसे घबराना कहा गया तो अकातर होगा, लेकिन अगर भय होगा तो निर्भय हो जाएगा। तो जो घबराने वाला ना हो, आकातर। जो बोया जोता ना गया हो, आकृष्ट या आकृषित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, तो इसको कहते हैं अक्षौहिणी सेना। ये कृष्ण की सेना को कहा जाता था अक्षौहिणी सेना। कृष्ण जी की जो सेना थी वो लेने आए थे। कृष्ण जी ने कहा था कि जो मेरे पास पहले आएगा, अर्जुन और दुर्योधन दोनों पक्षों से, जिसका पक्ष मेरे पास पहले आएगा तो मैं उसको सेना दूंगा। तो ये और दुर्योधन और अर्जुन दोनों चले गए। कृष्ण जी सो रहे थे, लेकिन जब कृष्ण जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा सबसे पहले अर्जुन को, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कृष्ण जी के पैर में बैठे थे, लेकिन दुर्योधन जो था वो सर के पास बैठा था, तो उनको नहीं देख पाया। तो जब वो कृष्ण उठे तो उन्होंने उन्हीं को देखा, तो उन्होंने कहा कि पार्थ तुम पहले आ गए। तब दुर्योधन ने कहा कि हम पहले आए, तो कृष्ण ने कहा लेकिन हमने तुमको पहले देखा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा आए हम पहले, तो इस पे बात होने लगी। तो उसके बाद कृष्ण ने कहा कि या तो एक ऑप्शन दिया कि सेना जहाँ जाएगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ सेना नहीं आएगी, और मैं जिसकी तरफ रहूँगा उसकी तरफ मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो दुर्योधन ने कहा कि जब कृष्ण हमारे साथ होंगे अगर, और उनके पास वो अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो कोई अर्थ नहीं निकलता कृष्ण का हमारे साथ होने का। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सेना ले लेंगे। तो उसी वो जो सेना थी उसको अक्षौहिणी सेना कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सैनिक थे, हाथी थे, घोड़ा थे। वो ऐसी सेना थी जो कभी पराजित नहीं हुई थी, श्री कृष्ण की सेना। तो ये उसकी कहानी थी। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था, तभी श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन सिर्फ नेतृत्व करके उन्होंने पांडवों को जिताया था। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके, अतर्क्य, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा कहते हैं उसको। ये जो एक सिद्धि होती है, अष्ट सिद्ध थी हनुमान जी के पास, उसमें एक ये सिद्धि होती अणिमा उसको कहते हैं। वो बहुत छोटा जो होने की शक्ति जिसके पास होती है, सूक्ष्म हो जाता, यानी सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखाया। तो जो छोटा रूप धर लेते हैं, छोटा होने की शक्ति जो होती है वो होती अणिमा, अणिमा। जैनों का सूर्य अस्त से पहले होने वाला भोजन, आथाऊ कहते हैं उसको, आथाऊ। जैन जो होते हैं उनमें वो साय से पहले भोजन कर लेते हैं, उसको अथाऊ कहते हैं। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, अथमना कहते हैं। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसको अथमा कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, आधर्मण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, आधर्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो, अनधर्य। जो वश में ना हुआ हो, अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति।
स्तुति क्या होता है? स्तुति होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें स्तुति जब गाते हैं तो स्तुति में क्या होता है, जिसकी भी हम स्तुति करते हैं उसमें उसके बल की बात की जाती है, उसकी बुद्धि की बात की जाती है, उस भगवान की या उस देव की कि आप ऐसे हैं, आपने कष्ट हरा है, आपने सृष्टि बनाई है, तो हम उनकी क्या करते हैं, स्तुति। स्तुति में क्या होता है, ऋग्वेद में भी जो मंत्र हैं वो स्तुति भरे गीत ही होते हैं, तो ये स्तुति होती है। स्तुति मतलब क्या होता है, अच्छी निंदा, सॉरी प्रशंसा, अच्छी प्रशंसा होती है। अब कुछ प्राणी में देखा गया है, ज़्यादातर दोस्तों में क्या होता है, वो प्रशंसा तो करते हैं लेकिन निंदा उसमें इंक्लूड होती है। जैसे कि दोस्त लोग जब बैठे होते तो ज़्यादा करते हैं तो उसको कहते हैं अब स्तुति। स्तुति मतलब होता है कि अच्छी बात कहना, प्रशंसा, और जिसमें निंदा का भाव हो तो अपस्तुति होती है। वो पूरी तरीके से स्तुति नहीं होती, हम प्रशंसा भी करते हैं उसमें निंदा भी इंक्लूड होती है, तो अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, आबद्ध, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत, अभिप्रेत करना की इच्छा प्रकट करना, अभिप्रेत, निष्फल न होने वाला, अमोघ, जो निष्फल नहीं होता है उसको अमोघ कहते हैं। अमोघ बाण होते थे, वो कभी निष्फल नहीं होते थे। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया होता है। किसी के गुण को भी अवगुण, ये जो निंदा लोगों की ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ों में बुराइयां ढूंढते हैं, उनका ये कार्य होता है। वो किसी अच्छी चीज़ को भी बुरी में वो तब्दील करके देखते हैं। जैसे जो अच्छे लोग होंगे वो कहेंगे कि पेड़ छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन जब उसकी कोई निंदा करने उतरेगा तो कहेगा कि पेड़ की पत्तियां गिरती हैं उससे गंदगी होती है, पेड़ जो है जगह घेरता है। तो ये क्या हो गया, ये उसके गुण को भी अवगुण देख रहा है। इंक्लूड ये है कि उसमें गुण ही गुण है लेकिन फिर भी उसका अवगुण देख रहा है, ये असूया है, उसको असूया कहा जाता है। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, सबसे आगे जो रहता है अग्रणी, जिसको ना जीता जा सके, अजेय, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो, अच्युत, अच्युत, जो अपने स्थान पे स्थिर होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, अपनी बात से टलते नहीं, वो अटल हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, जिसका निवारण नहीं कर सकते उसका अर्थ ही हो गया कि उसको करना आवश्यक है, यानी कि वो अनिवार्य है। जो अनुग्रहण कृपा से युक्त हो, अनुग्रहीत, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता है उसको अनुगामी कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये होता है अंतर्यामी 4 स्पेलिंग दे देते हैं और उसमें कहते हैं त्रुटि को देखिए, तो जो त्रुटि छांटने का आता है तो उसमें अंतर्यामी की स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, ज्ञानी में आ लग गया तो अज्ञ हो जाएगा। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी, व्यय मतलब होता है खर्च, व्यर्थ करना तो अपव्ययी, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, अभियोगी, अभियोगी का मतलब ये होता है कि मैंने बस लांछन लगा दिया, अभी साबित नहीं हुआ, साबित होने के बाद वो अपराध सिद्ध हो जाएगा तब वो अपराधी होगा, तो उससे पहले वो अभियोगी ही रहेगा, अभियुक्त कहा जाएगा उसको, अभियोग लगाएंगे जब। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो किसी कानून के विरुद्ध होता है उसको कहते हैं गैर कानूनी, या हम कह सकते हैं अवैध। अवैध होता है मेनली, देखिए जब कानून, जो कोई कृत किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यापार है जिसको कानून में प्रतिबंधित किया गया है परंतु उसको कोई करता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो गैर कानूनी कार्य कर रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, ये भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये दोनों जो शब्द होते हैं ये गैर कानूनी के लिए होते हैं। ये अवैध और गैर कानूनी एक प्रकार से पर्याय ही हैं एक दूसरे के। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करने वाला, अविवेकी। देखिए अविवेकी का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसके ज्ञान ना हो या बुद्धि कम हो। जब भी हम अनेकार्थी पढ़ेंगे तो हम ना कि सिर्फ शब्दों को देखेंगे,
और उसके भाव को समझने का प्रयास करें, ना कि उसका हम अर्थ निकालेंगे, क्योंकि अगर हम अर्थ निकालेंगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें कहा गया जो भला बुरा ना समझता हो, तो वो कौन होगा? अविवेकी। जो सोच समझ कर काम न करता हो, अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं है, आशुक्ष। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय, अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका दूसरा, वो पति जो होता है वो दूसरी शादी कर ले, उसको अध्यूढ़ा कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। देखिए, परंपरा से चली आई हुई बात या बात हो या कथा, उसको अनुश्रुति कहते हैं। वेदों को हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि जो वेद थे वो इंसानों ने नहीं लिखे थे। ये वेद का वैदिक काल हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व मान तो लिया, लेकिन हमने ये भी माना कि ये जो है ये लिखे बहुत बाद में गए। 1500 1000 ईसा पूर्व नहीं शुरू हुआ था, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। तो बहुत पहले से तो तिलक ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि ये 6000 साल पहले से चला आ रहा था। तो ये जो होते थे, साधु संत को आत्मज्ञान दिया भगवान ने। उस आत्मज्ञान से जो ऋषि थे उन्होंने जो उनके वो होते थे, शिष्य होते थे, उनको बताया। तो वो सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गया, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी गया। क्योंकि लिपि नहीं आई थी, भाषा का ज्ञान हो गया था। भाषा जो हम बोलते हैं, लिपि जो हम लिखते हैं, जब लिखने का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे हम उसको लिख देंगे? तो लिखा नहीं गया तो अनुश्रुति इसको कहते हैं। और ये भी इसमें एक बात ये भी देखने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, कुछ कहते हैं कि यहीं के थे। तो आर्य बाहर से नहीं आए थे, यहीं के थे। वो देशज ही थे, विदेशज नहीं थे। बात वो अलग है कि उस समय अफगानिस्तान भी भारत में था, मध्य एशिया भी भारत में था। तो इस वजह से मध्य एशिया और पंजाब, यानी बैक्टीरिया और पंजाब में आके सबसे पहले इन्होंने किया था ऋग वैदिक काल में। तो इस वजह से ये हुआ। लेकिन जब आप लिखेंगे, आरो में तो प्रश्न नहीं लिखते हैं, आंसर मतलब वो होता है, वो अलग होता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री का लिखेंगे PCS पेपर में, तब वहाँ आपको बताना होगा कि सबसे पहले ये यहाँ पे पंजाब में आए थे, अफगानिस्तान में आए थे, यहाँ से पूरब की ओर गए। और वहाँ आपको ये भी बताना होगा कि क्यों माना जाता है कि ये बाहर से आए थे। क्योंकि इटली का फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर था, वो 1583 से ऐसे कुछ 85 से 77 तक की रहा था यहाँ पे। तो उसने यहाँ आया, तो गोवा में आया था, तो उसने यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो उसने देखा कि यूरोपीय भाषा, यानी कि ग्रीक जो भाषा है वो, और लैटिन भाषा और संस्कृत में काफ़ी समानता है। तो उसने ऐसा माना कि ये विदेश से आए होंगे, कोई ऐसा देश रहा होगा जहाँ भारतीय और यूरोपीय एक साथ रहते होंगे। तो उसको कहा गया भारतीय क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र मिले भी हैं जहाँ पे द्विभाषीय अभिलेख इस प्रकार के मिले हैं, जिससे लगता है, लेकिन वो अनातोलिया तुर्की में मिला है, इराक में मिला है और ईरान में मिला है। 3 अभिलेख मिले हैं, एक कस्टाइट है, एक मितन्नी है और एक और अभिलेख है। ये 3 अभिलेख मिले जिससे लगता है कि कभी रहते होंगे, लेकिन तब ये भारत के ही क्षेत्र थे। तो इस वजह से हम इनको विदेशी नहीं कह सकते हैं। तो जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। अब परंपरा से चली आई हुई चीज़, अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक, अक्षरशः जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्मित। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जिसकी जमीन, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो, नहीं हो, सॉरी, अनुवर या ऊसर या बंजर। अनुवर का विलोम होता है उर्वर। जो भूमि अच्छी हो, जहाँ खेती हो सके, उसको उर्वर कहते हैं। अनुवर जहाँ ना हो सके। ऊसर पड़ी भूमि क्या होती है? ऊसर भूमि भी खेती नहीं की जा सकती। या हम इसको एक और उसमें अगर हम बात करें तो ऊसर भूमि को ऐसे कह देते हैं कि खाली छोड़ दी गई भूमि ऊसर भूमि कहलाती है। गुरु के निकट रहने वाला, अंतेवासी। तो ये गुरु के निकट रहने वाला है, अंतेवासी। इससे एक और बात है, आपने पढ़ा होगा, वेद होते हैं, उपनिषद होता है। उपनिषद उप और निस धातु से बना होता है। उप का अर्थ होता है नज़दीक
और निषद का अर्थ होता है, निस जो धातु उसका अर्थ होता है बैठना, यानी गुरु शिष्य के पास में बैठकर ज्ञान अर्जित करता था, उसको उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद का भी एक बार पूछा गया था, शायद आर ओ या पीसीएस में पूछा गया था। तो उसका संधि विच्छेद ये होता है, जो कम खाता हो, अल्पहारी, अल्प मतलब कम होता है, खाने मतलब हारी होता है, मांस खाता हो मांसाहारी, शाक खाता हो शाकाहारी, सब खाता हो सर्वाहारी, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं कर सकते अतुलनीय। अच्छा, जो हमने बोला तो हमने यहाँ पे देखा कि जो अल्प खाता हो, अल्पाहारी जो कम खाता हो, उसमें था कि मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। तो पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पोषण किसको प्राप्त होगा, तो सबसे ज़्यादा पोषण सर्वाहारी को प्राप्त होता है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पोषण जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सर्वाहारी को। तो इसमें कैसे पोषण प्राप्त होता है, तो जो स्वपोषी यानी जो खुद से खाना बनाने की क्षमता जिनके पास होती है वो आते हैं उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक। जब अपने अंदर सूर्य से फोटोसिंथेसिस लेते हैं, पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से खनिज लेते हैं, इन सब को लेके प्रक्रिया शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया से बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को प्रथम श्रेणी के जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि कस्टमर जो होते हैं प्रथम श्रेणी के, उनको वो क्या करते हैं, वो उत्पाद को खाते हैं, उत्पादन जो निकलता है। फिर जो सेकंड श्रेणी के होते हैं, जो पहले वाले होंगे वो शाकाहारी होंगे, क्योंकि वो शाक पे निर्भर होंगे, क्योंकि स्वापोषी थे पेड़ पौधे, उनको खाने वाला जो होगा वो प्रथम श्रेणी का कंज्यूमर होगा। सेकंड श्रेणी का जो होगा वो फर्स्ट श्रेणी को खाएगा, यानी दूसरा वाला मांसाहारी होगा। जैसे कि कौन हो सकता है मांसाहारी में, जैसे लोमड़ी हो सकती है, लोमड़ी खरगोश को खाती। फिर तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो पहली को दूसरी को खाती, यानी कि जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं उसमें कौन आ जाएगा, शेर आ गया, बाघ आ गया, ये उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। तो ऊर्जा किस प्रकार से जाती है, तो कहा गया कि जो एनर्जी जाएगी, लिंडमैन ने, एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, उन्होंने नियम दिया कि अगर हम मान लेते हैं पेड़ पौधे जो हैं वो सूरज से प्रकाश लेके एक ऊर्जा निर्माण करते हैं, उस ऊर्जा को हम मान लेते हैं कि वो ऊर्जा जो थी वो 100 थी। अब अगली यानी कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन्होंने उसको खाया, यानी कि शाकाहारियों ने उसको खाया, तो शाकाहारी उसको खाएंगे तो ये जो ऊर्जा जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है, दो है थर्मोडायनेमिक्स के नियम, वो कहते हैं, पहला कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, ना उसको ख़त्म किया जा सकता। पहला नियम ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि ऊर्जा तभी चेंज होगी जब उसका जो न्यूक्लियर होगा उसके केंद्र में ही विस्फोट करेगा, मतलब खराब, जब उसी में वो दगेगा या ख़त्म होगा तभी वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज होगी, सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो यही जो चेंज होता है, तो ये 10% के नियम में ये लिंडमैन ने बताया कि जो 100% एनर्जी पेड़ पौधे ने बनाया था, मान लेते हैं 100, उसमें से जो दूसरा खाएगा, मतलब पहली श्रेणी का जो खाएगा कस्टमर, उसको 90 में से 100 में से सिर्फ 10 ही प्राप्त होगा, 10% का नियम। तो ये जो 10% होगा, ये पेड़ पौधा था, इसको खाया खरगोश ने, खरगोश को 10% ऊर्जा प्राप्त होगी, बाकी इसी में ख़त्म हो गई, 90% इसमें चली गई। इस 10% को अब मान लेते हैं लोमड़ी खाती है, तो लोमड़ी को इस 10% का 10% था, इसमें से 9% चला जाएगा और 0.10% जो होगा वो इसको प्राप्त होगा। मतलब कि 100 में से सिर्फ 10% ही दूसरे को ट्रांसफ़र होगा, बाकी नहीं ट्रांसफ़र होगा, 90% वहीं चला जाएगा, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा जब यहाँ से वहाँ जाती है तो उसमें भी हार्स होता है ऊर्जा का। मृतकों की अंतिम क्रिया अजात शमूश्रु, जो परीक्षा में उत्कीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य, जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। देखिए अब आवास और निकेत दोनों में फ़र्क होता है। आकाश और निकेत में क्या फ़र्क होता है, ये है आवास। मान लीजिए इसमें मैं रहता हूँ, इसमें कई निकेत हो सकते हैं। अब पूछिए कैसे निकेत हो सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका पर्यावरण पारिस्थितिकी का प्रश्न है, क्या एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
रहते हैं हम यहाँ, ये हमारा आवास है, लेकिन छिपकली यहाँ रहती है, चूहा यहाँ रहता है, क्या ये उसका भी आवास है? ये उसका आवास नहीं, ये उसका निकेत है। उसको यहाँ ऐसा पर्यावरण मिल गया है, यहाँ उसको भोजन मिल गया है, उसको आश्रय मिल गया है और एक अनुकूलित वातावरण मिल गया है जिसमें वो अपना विकास कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, तो उसका भी निकेत है। तो ये मेरा आवास है, इसमें कई निकेत हैं, इसमें कीड़े हैं, इसमें मच्छर हैं, इसमें भुनगे हैं और इसमें खटमल भी हो सकते हैं। हालांकि मेरे में नहीं, लेकिन हो सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि निकेत ऐसे होते हैं। आवास और निकेत में यही फर्क होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपर्णीय अपद कहलाता है। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके, दुर्गम होगा, अगम में भी होगा, दोनों होगा, दुर्गम भी होगा, अगम में भी होगा। अग्र, आगे चलने की बात सोचने वाला, अग्र सोची, या आगे की बात सोचने वाला भी अग्र सोची होगा। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्यापक। अच्छा, अध्यापक और उपाध्याय। ऋग वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के शिक्षकों की बात की गई है। एक होते हैं अध्यापक, एक होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय वो होते हैं जो शिक्षा तो देते हैं पर उनके मन में पैसा मुख्य होता है। वो पढ़ाते सिर्फ इस वजह से हैं ताकि उनको पैसा प्राप्त हो सके, तो उनको उपाध्याय कहते हैं। और जो अध्यापक होते हैं वो बाद में गुरु दीक्षा ले ली तो ले ली, वरना नहीं ली, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन आज अध्यापक जो कहा जाता है वो मेनली उपाध्याय को अध्यापक कहा जाता है। उसी से उपाध्याय एक वो सरनेम भी बन गया। तो ये सारे सरनेम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उनके व्यवसाय से। जैसे तेली थे पहले, वो तेली हो गया, बनिया थे तो इस प्रकार से हो गया। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण, लेकिन ये अब वो व्यवसाय नहीं करते और ब्राह्मण आज ब्राह्मण है भी नहीं। तो उसी प्रकार से तेली भी आज तेली नहीं है, अध्यापक भी आज अध्यापक नहीं है। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो, अन्य उपाय। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो इंद्रियों को गो कहा जाता है। जब आप ये याद रखिए, बस इंद्रियों को गो कहा जाता है। जब आप वो याद रखेंगे तो अगोचर आपको याद आ जाएगा। अगोचर, आ मतलब नहीं, मतलब नहीं ज्ञान ले सकते, किससे? इंद्रियों से। गो मतलब होता है इंद्रियां, चर अगोचर। अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं, जिसकी आशा ना की जाए। अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न की जाए। अनुपम, जिसकी कल्पना ना की जा सके। अकल्पनीय या कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके। अट्टहास, जिसकी सीमा ना हो। आसीम, कभी नहीं मरने वाला। अमर, दोपहर के बाद का समय, अपराह। दोपहर 2 बजे को नहीं कहते हैं, दोपहर 11 बजे को नहीं कहते हैं, दोपहर 12:05 को नहीं कहेंगे, दोपहर 12:01 को नहीं कहेंगे, दोपहर 12:01 को नहीं कहेंगे, 11:59 को नहीं कहेंगे। दोपहर का सिर्फ समय होता है 12 बजे, करेक्ट 12 बजता है तो उसको दोपहर कहते हैं। अब दोपहर के पहले क्या है और दोपहर के बाद क्या है, वो दोनों इसमें है। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकने वाला। एक टक, अपलक या अनिमेष, जिसके माता पिता नहीं हैं। अनाथ, जहाँ यंत्र जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता हो। अणुवीक्षण, कई व्यक्तियों में एक। अन्यतम, काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला। अनासक्त, ज्यों के त्यों। अविकल, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है। अस्तांचल, जिसके सामने दूसरा नहीं है। अद्वितीय, जिसके द्वारा कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अकिंचित, जिसके कुल का पता ना हो। अज्ञात कुल, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। अतिथि, अतिथि मेहमान नहीं, मतलब मेहमान को उसमें कह सकते हैं पर्यायवाची के रूप में, लेकिन हमने पहले कहा कि यहाँ शब्दों का अर्थ नहीं समझना है अनेकार्थी में। तो हमको समझना सिर्फ ये है इसमें कि इसमें जो भाव क्या आ रहा है। अब हमको तिथि नहीं मालूम उसके आने की तो अतिथि लगा दिए हैं। मेहमान होगा तो थोड़ी मेहमान लगा देते हैं। अगर मान लीजिए मेहमान यहाँ लिखा होता तो उसको मेहमान नहीं उचित था, अतिथि होगा। जिसमें शक्ति नहीं है। आसक्ति,
जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, द्विज और जो दोबारा लेते हैं उसको द्विज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, अपने छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्य मनस्क, जिसका शत्रु जन्म तक न हो अजात शत्रु। आप याद करिए कि बिंदुसार अजात शत्रु कहाँ से आया? अजात शत्रु जिसका शत्रु ही पैदा ना हो, हालांकि उसने तो शत्रुओं का नाश किया था, इस वजह से वो अजात शत्रु था। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा का न होना अनावृष्टि, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी। ये अद्वैतवादी जो है एक दार्शनिक की मतलब दार्शनिकता होती है, अद्वैतवादी सिद्धांत होते हैं कि हमने भगवान को दो माना। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि अद्वैतवाद का सिद्धांत तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ है। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो दार्शनिक भी है कि भगवान एक है, कि भगवान दो है, कि भगवान है ही नहीं। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है अनन्य, जो साधा ना जा सके, ठीक ना किया जा सके असाध्य है। अब देखिए कभी कभी किसी के रोग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? असाध्य रोग। तो असाध्य का अर्थ ही होता है जो ठीक न किया जा सके या जिसको साधा ना जा सके, असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है अनिवर्चनीय, जो समय के अनुकूल न हो असामयिक। असामयिक तो हम जानते हैं, सामयिक तो आप पढ़ते होंगे, समय सामयिक ही पढ़ते होंगे, करंट अफेयर जिसको कहते हैं। करंट अफेयर जो अभी का करंट है, मतलब अभी की जो खबर है, समय सामयिक की। अब जब मालूम ही नहीं है हमें जो समय के समान जिसके जो समय के अनुकूल नहीं है, अब हमको समय के अनुकूल नहीं है तो समय में तो सामयिकी तो आएगा ही, तो आ लगा देंगे, नहीं का तो असामयिकी। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो अनन्य भक्त, अनन्य का मतलब होता है जिसके जैसा कोई ना हो, तो अनन्य का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो। अवनी का मतलब धरा यानी धरती होता है। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री अभिनय करने वाली, जो पुरुष करता है वो अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, इसको कहते हैं असूर्य पश्या। इसका अर्थ ये है जो स्त्री सूर्य को ना देख सके। अब इसमें आपको भाव देखना है कि ऐसा क्यों कहा गया कि जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, क्या उसकी आंखें नहीं है? यही तो अब आपको इसमें हमने क्यों कहा था कि आपको जब अनेकार्थी पढ़िए तो भाव को समझिए, शब्दों को नहीं। इसमें ये कहने का मतलब है, ये घोषित करता है कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्रियाँ घूंघट में रहती थी तो इसलिए उन सूर्य नहीं देख सकती थी। उसको किसी ने रोका नहीं था, कोई दबाव नहीं था, लेकिन एक परंपरा थी, उस हिसाब से स्त्री को घूंघट में रहना चाहिए, तो स्त्रियाँ घूंघट में रहती थी तो वो सूर्य नहीं देख पाती थी। तो इसलिए उनकी बड़ाई में कभी कभी या कभी कभी निंदा में भी कहा जाता था कि ये स्त्रियाँ पहले असूर्यपश्या थी, सूर्य भी नहीं देख सकती थी। या वो स्त्री बड़ी अच्छी है, वो असूर्यपश्या है, वो सूर्य भी नहीं देखती है, हमेशा घूंघट में रहती है। जो जन्म नहीं लेता है अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती है अजात। याद रखिएगा दोनों में अलग अलग है, लेकिन जब महिला आ जाती है तो बड़ा लग जाएगा आखिरी में, मतलब बड़े की मात्रा लग जाती है। जो नहीं हो सकता असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यम भावी, जो चलता नहीं है अचल, जो अल्प बोलता है अल्पभाषी, जो मापा ना जा सके अपरिमेय या अपरिमित, जो अंडा से जन्म लेता है अंडज, जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य, जो नहीं आता हो अनागत, आगत मतलब आना, जो नहीं आता है अनागत, जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ, जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्ष्य, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्ट पूर्व, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति, जो इस लोक में संभव नहीं अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी,
जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस, आकाश द्वीप कहते हैं, आकाश द्वीप कहा जाता है। आकाश से होने वाली आय को आकाश वर्षा कहा जाता है, आकाश वेतन शायद कहा जाता है। वह जिसकी जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, कामना जिसकी पूर्ण हो चुकी हो, आप्त काम छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रय। देखिए एक बुद्ध, जब आप पढ़ेंगे बुद्ध को, उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके जब आप पढ़ेंगे कि उनके कार्य कैसे चलते, तो उसमें आश्रय एक शब्द आता है, बंधन रहित के बारे में ही कहा गया है। जो बंधन से मतलब उसके बाद जाता है, जब आश्रम को उनके ज्वाइन किया जाता है तब उसमें आता है कि आश्रय क्या होता है, तो बंधन रहित को आश्रय कहा जाता है। बंधन का कारण उन्होंने आश्रय, तो उन्होंने बताया था जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है। अब बैठ के सोचिए कि अगर इच्छा समाप्त हो गई आपकी, खुश रहने की भी कि इच्छा ही नहीं है, तब आपको मिलेगी शांति। क्योंकि तृष्णा जो है यही है हमारे जन्म और मृत्यु का कारण। आदमी जब जन्म लेता है तब तक वो शांत रहता है, भूख लगी तब वो रोया, कोई कष्ट हुआ तब वो रोया, लेकिन तब माता और पिता की तृष्णा बन जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है एक सीमा में, जब वो उससे पूछते हैं आप पिता को ज़्यादा मानते हैं कि आप माता को ज़्यादा मानते हैं, हालांकि वो इसका चयन करने के लिए पर्याप्त उसके पास बुद्धि नहीं, न क्षमता कि उसका वो आकलन करे, तो वहाँ पे वो जो होता है तब उसकी आसक्ति माता पिता होती है। अब 5-6 साल का बच्चा है तो माता पिता से दूर नहीं जाएगा, किसी मेहमान के यहाँ तो बच्चों के साथ भले खेलना चले जाए, लेकिन कोई और लेगा तो उसके पास नहीं जाता है, तो तब आसक्ति बन जाती है वो। अब माता पिता की आसक्ति उससे और उसकी आसक्ति उससे हो जाती है। अब लड़का बड़ा होता है, स्कूल जाता है, प्रेमिका मिलती है, प्रेमी मिलते हैं, उनको आसक्ति उनसे हो जाती है। एक आसक्ति के लिए दूसरी आसक्ति को त्याग देते हैं, मतलब ऐसे भी कंडीशनें आ जाती हैं जब एक को लगता है कि ये आसक्ति इस आसक्ति से ज़्यादा बड़ी है, तब कहो माता पिता को वो छोड़ दें, या हो सकता है प्रेमी को वो छोड़ दें। खैर प्रेमी को तो छोड़ना कोई वो नहीं, लेकिन माता पिता को छोड़ दे, जिसने पाला पोसा और जो भी किया उसको छोड़ देते हैं, तो ये दुखों का कारण है। अब मान लेते हैं आप हुए, आपने जन्म लिया, आपने आसक्ति ख़त्म कर दी, आसक्ति आप में आई नहीं, ना आपको प्रेम होगा, ना उसको छोड़े जाने का गम होगा, ना मिलन से गम होगा, ना बिछड़ने का गम होगा। कोई पैदा होता है ना खुशी होगी, ना मरता है तो गम होगा। तो इसका अर्थ ये है कि आसक्ति ही तो कारण हुआ। अभी आपकी आसक्ति है सरकारी नौकरी पाना है, जिसकी लग गई उससे पूछिए क्या खुश है? 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर वो खुशी नहीं हुई, नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो जिस फील्ड में बैठेगा वहाँ सभी न सभी कमा रहे हैं। अगर आप बन जाते हैं समीक्षा अधिकारी तो आप देखेंगे कि आप जिनके बीच में रहते हैं, कहीं तहसीलदार रहेगा, कहीं समीक्षा अधिकारी रहेगा, कहीं कोई सचिव रहेगा, तो ये सब देखेंगे तो वहाँ सभी कमा रहे हैं। तो आप फिर अब नीचे अपने महसूस करने लगेंगे, फिर आप सोचेंगे हम फिर से पेपर देते हैं, हम PCS के लिए क्वालिफाई करते हैं, चलिए आप SDM बन गए, फिर DM आपके ऊपर बैठा होगा, फिर आप दुखी होंगे कि वो ऊपर बैठा है, DM बन जाएंगे एक दिन तो अच्छा होगा, फिर चलिए आप DM बन जाते हैं, तब CM आपके ऊपर बैठा है, कोई विभाग का सचिव आपके ऊपर बैठा है, मजिस्ट्रेट आपके ऊपर बैठा, तब आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे क्या मजिस्ट्रेट बन जाए, फिर आपकी धीरे धीरे आसक्ति खत्म होंगी और आप सोचेंगे जो ये इधर ही चीज़ें हैं बस इनको निपटाएं और इसी में किसी प्रकार से जीवन यापन करें। और ये हर पल का कष्ट 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 एक दिन मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापे तक ये कष्ट रहेगा। ज्ञानी आदमी को नहीं होता है, बाकी हम लोग तो इतने ज्ञानी हैं नहीं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो आया हो आगत, जो अपनी हत्या करता है आत्मन हत्या या आत्मघाती, जो अपना है आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न, अग्नि या अग्नि से संबंध आग्नेय, अपने ऊपर। देखिए अब ये जरा देख लीजिए, अग्नि से उत्पन्न, अग्नि सा, अग्नि से संबंध आग्नेय। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में चट्टानों के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा चट्टानें आग्नेय होती हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती हैं? आग्नेय होती हैं और अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि आग्नेय प्राथमिक चट्टानें होती। क्यों?
क्योंकि जब दुर्बल मंडल से संवहन धारा द्वारा ज्वालामुखी फूटता है और वो ऊपर आता है, निकलता है, तो यही जो लावा निकला था, ये लावा गर्म था, ये ठंडा होगा, शीतल होगा, ये बनेगा। अब ये आग से बना है, इसीलिए इसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होंगे। जीवाश्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट नीचे से आया है। अगर नीचे कुछ होगा भी तो इतना हाई टेम्परेचर होता कि वो जल गया होगा, तो जब वो जल गया है तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें कहेंगे कि इसमें अवसाद नहीं पाया जाएगा। दूसरा इसमें परत नहीं होगी। परत क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अवसादन की प्रक्रिया से तो बना नहीं। अवसादन की प्रक्रिया होती है कि कट छट के अपवहन द्वारा मिट्टी का आना, जमना। जब मिट्टी आती है बह के, आप देखे होंगे, आपका खेत होगा या आप कहीं गांव में बचपन में गए होंगे तो बारिश होती थी। बारिश होती तो मिट्टी की बूंद पे पड़ती थी, धीरे धीरे पानी बरस रहा, बूंद अप्रदन होता है, उसको कहते हैं फ्लास अप्रदन। तो थोड़े थोड़े कण जो होते हैं मिट्टी के, वो सिर्फ वियोजित होते हैं, फिर और पानी बरसता है। अब नालियाँ बनने लगती हैं, जब पराकाष्ठा हो जाती है तो नालियाँ बनती हैं। तो नाली बनी है, जब ये था इसमें नाली बनी, ये हार्ड अगर होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं था, ये हार्ड था। अब इस पे पानी बार बार बह रहा, तो यहाँ से मिट्टी कट के गई तभी तो ये नाली बनी, और मिट्टी कट के जाएगी। अब ये नाली गहरी होगी, चौड़ी बाद में होगी, पहले गहरी होगी। जब ये गहरी होती चली जाएगी तो वो अप्रदन होगा। अभी मिट्टी होके जाएगी तो कहीं तो गिरेगी, तालाब में गिरेगी, आपके गाँव में अगर तालाब होगा तो इसीलिए वहाँ गादीकरण हो जाता है। तालाब को साफ करवाया जाता है 3-4 साल में, क्योंकि उसका तल ऊंचा होता जाता है, तो गादीकरण इसको कहते हैं। तो यही गादीकरण जब बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है और बड़े बहुत क्षेत्र में होता है तो उसको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें बनती हैं। उससे मिट्टी भी अवसादन की प्रक्रिया से ही बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चट्टान से टूट के ही तो यहाँ आई। जहाँ इस समय अगर हम यूपी बिहार की बात करते हैं या मध्य भारत की बात करते हैं जितना, तो यहाँ पे तो ठेदित सागर था, उसका संकुचन हुआ, उधर जाके हिमालय, और यहाँ भी ठेदित सागर नहीं था, इसके ऊपर ही ठेदित सागर था। जब वो गड्ढा हुआ, हिमालय ठेदित सागर था, उसको ढकेला, जब ऊपर गया वो हिमालय बना, तो यहाँ तो गड्ढा बन गया था। अब वहाँ से जो नदियाँ आई, गंगा यमुना ये सरस्वती खैर वहाँ की है, तो ये ब्रह्मपुत्र आई आपकी, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ आई, तो यमुना भी उसी से निकली, बंदरपूंछ से, और गंडक नदी निकली, सोन नदी निकली, यमुना नदी की सहायक नदियाँ निकली। तो ये सब निकल के क्या है, इसको धीरे धीरे बढ़ती गई। जब धीरे धीरे बढ़ती गई तो इसमें अवसाद हुआ। अब इसको हम खोदेंगे तो कभी न कभी पेड़ होगा, मैं मर के यहीं दफन होऊंगा, ये पेड़ भी यहीं दफन होंगे, और हमारे पहले भी पेड़ होंगे कितने, वो भी यहीं दफन हुए, तो इसमें क्या निकलेगा? अवसाद निकलेगा। अब ये अवसाद कई साल, करोड़ों साल बाद जब खोदा जाएगा तब यहाँ से पेट्रोल निकलेगा, कोयला निकलेगा। तो अवसाद से जो होता है उससे निकलेंगे आपके जो संसाधन होते हैं, वो खनिज संसाधन, तो आग्नेय से नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से ना कोयला पाया जाएगा आग्नेय में, ना कोई संसाधन पेट्रोलियम पाया जाएगा, ना ही कोई जो खनिज पाया जाएगा, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे खनिज, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं तो वो पाए जाएंगे, लेकिन वो आप वहाँ निकाल नहीं पाएंगे। अभेद्य चट्टान हो जाती, कुआँ खोद भी नहीं सकते। अब मशीनें हैं तब भी इतना उस पर कर नहीं सकते हैं आप। जीवन भर आजीवन उसको कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, आगत पति का आलोचना करने वाला आलोचक होता है। अगली क्लास देखते हैं हम फिर आगे, और अभी हैं 250-300 अनेकार्थी शब्द हैं, बस इतने ही आएंगे, इससे बाहर से आएंगे नहीं, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं और इन्हीं से घुमा घुमा के पूछता है। अगर इससे बाहर से आते भी हैं तो इससे ही रिलेटेड होंगे, वो आप लगा लेंगे जितना आपने पढ़ा।